एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप विद रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की हेल्प से। इसमें बोला गया है कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो गिवन रिस्पेक्टिवली। सो रिस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पर होता है, जब आपको रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है यानी कि आपको पहला जो दिया हुआ है वो सम है एंड सेकंड प्रोडक्ट है। अगर आपके क्वेश्चन में कभी इस तरीके से आ जाए प्रोडक्ट एंड सम रिस्पेक्टिवली, अगर इस तरीके से लिखा हो तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप इसमें क्या होगा कि पहला वाला जो होगा वो प्रोडक्ट होगा एंड दूसरा वाला जो होगा वो सम होगा। बट नाउ अभी जो हमें क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें बोला हुआ है कि हमारा पहला जो है वो सम है एंड दूसरा जो है वो प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो हमें दे रखा है आंसर वो है सम और ये है प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। वो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे एंड फिर लिखेंगे जीरोस, हम ये डालेंगे जरूर। इससे क्या होगा, स्पेसिफाई आ जाएगा कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये है। तो अगर आप सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री 2 है। इसकी बेसिक इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c। इसमें लीनियर, इसमें अब अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बता रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। सो आप वहां से भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमने सबसे पहले लिखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लेट किया है ax² + bx + c एंड हमने जीरोस लेट किए हैं अल्फा एंड बीटा। उसके बाद हमने लिखा कि सम ऑफ द जीरोस हमें गिवन है 1/4, हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये। उसके बाद हमने लिखा अल्फा + बीटा, सम ऑफ द जीरोस कौन से, अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/4। लेकिन मैंने यहाँ 1/4 को किस तरीके से लिखा है, -1/4 इस तरीके से लिखा है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो भी 1/4 आएगा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोस जो है वो -b/a होता है। माइनस हमें चाहिए बाहर, इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा है। तो ये -b/a हो गया। तो इससे हमें क्या प्रूव हो गया कि हमारा जो b है वो -1 है एंड a जो है वो हमारा 4 है। अब आगे हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें दे रखा है -1, तो यानी कि अल्फा बीटा हमारा क्या होगा, -1/1 होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज है कि हमने जो ऊपर सम ऑफ द जीरोस निकाला तो हमारे पास a की वैल्यू जो है 4 है, तो यानी कि यहाँ पर, और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। तो हम क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया -4/4। तो अब यहाँ पर हमारा c क्या है, -4 एंड a क्या है, हमारे पास 4 है। तो अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये लेट किया था। अब यहाँ पर हम a b c की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 4x² + x - 4। Hence the quadratic polynomial is हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया 4x² - x - 4। 4 हमारा कहाँ से आया, हमारा a जो है वो 4 दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर a की जगह पे 4 रखा तो 4x² हो गया। b हमारे पास -1 है, तो जब हम b की जगह पे -1 रखेंगे तो वो -x हो जाएगा एंड यहाँ पर -4 है c की वैल्यू, तो c की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो 4x² - x - 4। होप सो इसके अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हम अपने इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है कि ax² + bx + c हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हमने लेट किया कि ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड फिर हम इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लेट करें अल्फा एंड बीटा को। सिमिलरली हमने यहाँ पर लिखा अल्फा + बीटा = -√2। अभी जो आप करेंगे वो आप यहीं तक करेंगे बस।
ठीक है, जब आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ यहीं तक कर पाएंगे। तो अब आप इसमें क्या मान लेंगे कि ये c है, सॉरी ये -b है और ये a है जब सॉल्व करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 1/3 दे रखा है हमें, तो जब हम देखेंगे तो 1/3 यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है एंड c की वैल्यू 1 आ रही है। तो जब यहाँ पर 3 आ रही है तो यहाँ पर भी 3 होनी चाहिए ना। तो सिमिलरली जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, अगर यहाँ पर 4 आ रही है e की वैल्यू तो नीचे भी 4 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को ही हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर √2 था तो मैंने इसे इसी तरीके से लिखा है, माइनस ब्रैकेट में माइनस इस तरीके से, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका √2 का √2 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3√2 अपॉन में 3। ठीक है, अब आप ये लिखेंगे तो अब हमारा ये आ गया ना -b/a हो गया। अभी हमारा आ गया -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें पता है 1/3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू c/a। तो अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज पता चलेगी कि हमारे पास क्या आ गया, a हमारा क्या हो गया, a हमारा है 3, a 3 आ गया हमारा, therefore a इक्वल्स टू 3। b हमारा क्या आया यहाँ पर -3√2 यही आया। एंड c हमारा यहाँ पर क्या आ गया, c हमारा आ गया 1। ठीक है, तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हमारा ये हो जाता है, हमने सेकंड यहाँ पर हमारे a b c हमने निकाल लिए। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लिख देंगे कि 3x² - 3√2x + 1। इसी के साथ अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें सम ऑफ द जीरोस 0 दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें √5 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम पहले वही लाइन लिखेंगे कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c, और जीरोस हमने ले लिए अल्फा एंड बीटा। अब हमने सबसे पहले लिखा कि सम ऑफ द जीरोस क्या है हमारा 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 0, यानी कि -b/a। तो अब हम अगर इसे आगे सॉल्व करें अब आगे सॉल्व करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें क्या दे रखा है √5। तो ये √5 होगा, यानी कि अल्फा और बीटा क्या होगा हमारा √5। ठीक है, तो यानी अब ये किसके बराबर है, c/1, यानी कि यहाँ पर 1 होगा। तो अब इससे अगर यहाँ पर, और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर नीचे 1 है और ऊपर 0 है तो वो चीज़ 0 ही होगी, चाहे 1 रख लो चाहे 2 या 3 4। तो अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 कह सकते हैं। तो हम देयरफॉर अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 0 है एंड c की वैल्यू हमारे पास √5 है। तो अगर अब हम लिखें hence the quadratic पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है a b c। ठीक है, a का x² होता है, यानी कि x² आ जाएगा 1 से इंटू हो रहा है, b 0 हो गया तो यानी 0x, यानी कि जो x की वैल्यू यहाँ पर ये जो है वो 0 हो गया तो हम नहीं लिखते उसे। और यहाँ पर √5 है तो यानी कि +√5 आ जाएगा। और अगर आपको मैं दिखाने के लिए बताऊं तो हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 0 + √5, और फिर हम इसे नीचे लिख दें x² + √5 एंड ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन इसका पार्ट 4, जिसमें कि हमें सम दे रखा है 1 एंड प्रोडक्ट भी है हमारा 1। तो अगर हम करें तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c, वही सेम हमने लिखा है एंड हम लिख दिया कि जीरोस हमारे हैं अल्फा एंड बीटा। हमने फिर लिखा सम ऑफ द जीरोस, हमें कितना दे रखा है 1 दे रखा है, वही लिखा हमने। फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब मैंने इसको भी सेम एज इट इज कर दिया -1। अगर आप इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें बाहर -b चाहिए होता है इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब b की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो ये हमने यहाँ लिख दी। अब उसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हमें 1 दे रखा है, और जब मैं इसका प्रोडक्ट तो इसमें भी क्या होगा कि 1/1 ही होगा, तो c/a। अब ये 1 तो c की वैल्यू भी 1 आ गई और a की वैल्यू भी हमारे पास 1 थी पहले ऊपर, ठीक है। तो हमने अब इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना बना लिया x² - x + 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 एंड c की वैल्यू भी 1, लेकिन b की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू 1 है, तो यानी कि x², b की वैल्यू -1 है तो -x एंड देन फिर c की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया। अब इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसका मतलब 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। तो हमें इसमें s क्या दे रखा है -1/4 एंड p क्या दे रखा है 1/4। तो जब हम इसके लिए भी हम सेम एज इट इज लिखेंगे, सेम वही मैंने लिखी है लाइन। उसके बाद हम सम ऑफ द जीरोस करेंगे तो -1/4 है। अब ये देखिए -b/a की फॉर्म में ही है, तो इसमें मुझे माइनस या प्लस समथिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से b मुझे पता चल गया कि b मेरा 1 है एंड a मेरा क्या है 4 है। सेम एज इट इज मैंने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किया, वो भी 1/4 था, तो इससे c/a, क्योंकि a हमारा 4 ही है और c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इससे मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया कि a की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ पर जब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बनाऊँ तो मेरा क्या होगा 4x² + x + 1 होगा। यही होगा ना हमारा कि a की जगह 4 रख देंगे तो 4x² हो जाएगा, b की जगह पे 1 तो x और c की जगह पे 1 तो 1 हो जाएगा। सो हमारा इसके साथ ही हमारा इसका 5th पार्ट भी फिनिश होता है। इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है, वो भी अभी करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा आ जाता है इसका लास्ट पार्ट जो कि 6th, और जिसमें कि हमें दे रखा है 4 and 1। तो इसमें हमने वही किया है, सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ax² + bx + c ले लिया है एंड 0 हमने अल्फा एंड बीटा लिया है। सम ऑफ द जीरोस हमने लिखा अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -4/1, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने यही किया है कि -4 था, इसको आप खोलेंगे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -b/a हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा 1 था, तो 1/1 इनके c/a हो सकता है। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ गई 1 आ गई, b की -4 एंड c की 1। सो अब मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया। a की जगह पे आप 1 रखेंगे तो x² होगा एंड फिर b की जगह पे अगर आप -4 रखते हो तो -4x हो जाएगा, और c की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अब आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। होप सो यस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।